गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। देखिए 2.2 में सबसे पहले आएगा रिलेशन। चैप्टर का नाम क्या है? रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आज हम रिलेशन स्टार्ट कर देंगे। देखिए रिलेशन समझने से पहले मान लीजिए आपको दो एम्प्टी सेट दे रखे हैं, एक दे रखा है ए और एक दे रखा है बी। अब आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे? पहले 1 की 5 के साथ पेयरिंग करेंगे, फिर 1 की 6 के साथ, फिर 2 की 5 के साथ, 2 की 6 के साथ, 3 की 5 के साथ, 3 की 6 के साथ। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया ए एंड बी का। अब इसका कोई भी सबसेट आप ले लीजिए, इसका आप कोई भी सबसेट ले लीजिए, वो क्या कहलाएगा? वो रिलेशन कहलाएगा फ्रॉम ए टू बी। वो कहलाएगा रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है? आपको इसमें क्या होता है, दो नॉन एम्प्टी सेट दिए होते हैं। रिलेशन में क्या होता है, आपको दो नॉन एम्प्टी सेट दिए होते हैं। मान लीजिए ए और बी आपको दे रखे हैं। अब इनका ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका कोई भी सबसेट ले लीजिए, उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे। किस किस के बीच में? ए टू बी के बीच में। क्लियर है? डेफिनेशन देख लीजिए। अ रिलेशन आर, रिलेशन का नाम हम कह देंगे आर, फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। रिलेशन हमें निकालना है ए टू बी में, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। वो होगा क्या? वो होगा सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। देखिए आपको रिलेशन निकालना है ए टू बी या बिटवीन, मान लीजिए ए टू बी हमें क्या करना है? रिलेशन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका कोई भी सबसेट ले लीजिए, वो क्या कहलाएगा? ए टू बी का रिलेशन कहलाएगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें तीन चीजें और होती हैं। सबसे पहले आता है डोमेन। डोमेन क्या होता है? ये आपको रिलेशन दे रखा है, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट ले लीजिए, बेशक आप ए क्रॉस बी ही ले लीजिए, वो भी क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा ए टू बी। अच्छा, अब सबसे पहले आता है इसमें एक टर्म यूज होगी डोमेन। डोमेन का मतलब होता है जो ऑर्डर पेयर में पहले आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे डोमेन क्या है? 1 2 3। डोमेन क्या है? 1 2 3। दूसरा होगा रेंज। रेंज होता है जो ऑर्डर पेयर में बाद में आ रहा होता है, तो वो क्या आ रहा है? 5 एंड 6। और थर्ड टर्म होती है कोडोमेन। कोडोमेन वो सेट होता है जिसमें से हम सपोज करेंगे कि रेंज आएगी। देखिए हमें रिलेशन निकालना है ए टू बी, तो डोमेन यहाँ से आती है और बी से क्या आती है? रेंज आती है। तो इस केस में हम क्या सपोज कर रहे हैं कि हमारी जो भी रेंज आएगी वो कहाँ से आएगी? बी से आएगी। तो बी क्या हो जाएगा? इसका कोडोमेन हो जाएगा। सही? यहाँ पर आपको रेंज और कोडोमेन ना सेम लग रही है, मगर वो सेम नहीं होती है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आगे तो मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना बता दूंगा। ऑर्डर पेयर के आखिरी में जो आता है वो तो रेंज होती है, और जहां से हम सपोज करते हैं कि रेंज आएगी उसे हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। क्लियर है? ये थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी आपको नहीं पता लग रहा है, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे तो मैं आपको डिफरेंशिएट करना सिखा दूंगा इनके बीच में। अब देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए रिलेशन क्या होता है। आपको कहीं कहता है कि रिलेशन निकालना है में ए टू बी, तो उस केस में हम क्या करेंगे? ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। उसका कोई भी सबसेट जो होगा वो क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा ए टू बी। इसमें ऑर्डर पेयर में जो टर्म पहले आती है, यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर में जो टर्म पहले आती है वो तो डोमेन होता है, और जो बाद में आती है वो रेंज होती है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे एक दो बार आ रहा है मगर लिखेंगे एक ही बार, ये ध्यान रखिएगा। 5 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, लिखेंगे मगर एक ही बार, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, डोमेन जो ऑर्डर पेयर में पहले आता है, रेंज जो ऑर्डर पेयर में बाद में आता है। कोडोमेन, कोडोमेन वो सेट होता है जिससे हम सपोज करते हैं कि रेंज आएगी, तो हम रेंज यहाँ से सपोज कर रहे हैं ना आएगी, डोमेन यहाँ से आएगी और रेंज यहाँ से आएगी। तो जहाँ से हम सोचते हैं कि रेंज आएगी वो क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज बहुत ही इजी है ये।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने क्या कहा है, आपको एक सेट दे रखा है ए, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 14 तक, अप टू 14। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। इसमें जो है रिलेशन जो बनाना है वो ए टू ए बनाना है बाई, और उसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है, यहाँ पे आर जो होगा वो एक्स वाई का ऑर्डर पेयर होगा, और x और y में रिलेशन क्या होगा, 3x माइनस वाई किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, वेयर x एंड y दोनों किससे बिलोंग करते हैं, a से बिलोंग करते हैं। इसमें आपको कोई सेट b नहीं दे रखा, इसमें हमें कोई भी सेट b नहीं दे रखा है, a सेट से ही हमें क्या करना है, a टू a रिलेशन बनाना है, और रिलेशन का नाम में रखना है r। अच्छा, अब इसके जो एलिमेंट्स लेंगे ऑर्डर पेयर में वो में लेंगे x y, और x और y में रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन होगा। तो देखिए हम बनाएंगे कैसे, ये समझ लीजिए। पहले इस रिलेशन को उठाइए, अब इसमें जो x है वो कहाँ से आएगा, a से आएगा, और जो y आएगा वो भी किससे आएगा, a से आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इनपुट देखते हैं, इनपुट हो गया x, तो x की वैल्यू पहले मैं अब 1 पुट करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 1, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y आ गया 3। तो पहला ऑर्डर पेयर बन गया आपका 1, 3। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। अच्छा, फिर मैं क्या पुट करूंगा, 2। बारी बारी सारी वैल्यूज पुट करके देखूंगा मैं, जो भी ये में दे रखी है। तो ये कितना आ जाएगा, 6, तो 2, 6, ये दूसरा एलिमेंट आ गया। फिर x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 3, तो ये कितना आ जाएगा, 9। फिर नेक्स्ट क्या होगा, 4, तो कितना आ जाएगा, 12। फिर पुट करूंगा 5, ऐसे ही 14 तक करता चलूंगा, तो कितना आ जाएगा, 15। तो अब देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं लिख सकता 5, 15, क्यों, यहाँ पर y की वैल्यू आ रही है 15, और उन्होंने कहा y जो है वो भी कहाँ से आना चाहिए, a से आना चाहिए, और a में 15 है ही नहीं, तो इसका मतलब यही जो है हमारा रिलेशन बन जाएगा। यही क्या होगा, हमारा रिलेशन होगा a टू a। इसमें x जो एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहा है, a से, और y जो एलिमेंट है वो भी कहाँ से आ रहा है, a से। क्लियर है। अच्छा, अब इसमें कोई डोमेन पूछता है, तो डोमेन क्या होगी बच्चों, डोमेन होते हैं जो पहले आता है, 1 2 3 4, ऑर्डर पेयर में जो पहले आता है उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन। रेंज जो बाद में आता है, 3 6 9 एंड 12। अब आइए देखिए को डोमेन, अब आपको पता लग जाएगा रेंज और को डोमेन में क्या अंतर होता है। देखिए रेंज जो है यहाँ पे y है, y कहाँ से आना चाहिए था, a से, तो इसलिए को डोमेन क्या होगा, ये सेट a होगा। पूरे एलिमेंट ना लिख के सीधा आप a लिख दीजिए। तो अब आपको पता लग गया होगा को डोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होने हैं, काफी इजी है, बस आप कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है, डिफाइन अ रिलेशन R ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर बाई R। जो रिलेशन है इसमें हमें क्या करना है, x और y का ऑर्डर पेयर बनाना है, और x और y में क्या रिलेशन है, y जो है x प्लस 5 के बराबर है, और यहाँ पर x जो है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, और x
और y दोनों ही क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। डेपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आपको क्या करनी है, इसकी फाइंड आउट करनी है, और इसका डोमेन और रेंज दोनों पूछा है। तो देखिए यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या लेनी है, x की वैल्यू आपको लेनी है नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो हम बारी बारी क्या करेंगे, जितने भी नेचुरल नंबर है लेस देन 4 वो सारे के सारे क्या करेंगे, एज ए x की वैल्यू हम ले लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं पुट करता हूँ यहाँ पे x को 1, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो y कितना आ जाएगा 1 + 5 दैट इज 6। फिर पुट करता हूँ 2, तो y कितना आ जाएगा 2 + 5 दैट इज 7। फिर पुट करता हूँ 3, तो 3 + 5 कितना आ जाएगा 8। अच्छा 4 मैं पुट कर ही नहीं सकता, क्यों, लेस देन 4 लेना है। क्लियर। तो इसका मतलब ये तीन वैल्यूज ही हम पुट करेंगे x की, एक 1, एक 2 और एक 3। तो अब देखिए रिलेशन क्या बनेगा, यहाँ पे 1 पुट किया तो 6, 2 पुट किया तो 7, 3 पुट किया तो 8। अब देखिए यहाँ पे डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा 1 2 3 और रेंज क्या हो जाएगी 6 7 8। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक सेट दे रखा है A, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 5, और एक सेट दे रखा है B, उसके एलिमेंट्स है 4 6 9। अब देखिए डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A to B, हमें एक रिलेशन बनाना है A to B बाई, और उसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है, R जो है वो ऑर्डर पेयर होगा किसका, x y का। द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। x और y का जो डिफरेंस है वो क्या है, ऑड है। और यहाँ पर x जो है वो बिलोंग करता है A से और y बिलोंग करता है B से। तो अब हमें क्या करना है, राइट R इन रोस्टर फॉर्म। हमें क्या करना है, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए यहाँ पर हमें x y का ऑर्डर पेयर बनाना है, और उनमें रिलेशन क्या होगा, x और y का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। सही। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले देखिए 1 का किस किस के साथ डिफरेंस ऑड आता है, 1 और 4 का डिफरेंस ऑड है, क्यों 3 आएगा ना, 3 ऑड होता है। अच्छा 1 का 6 के साथ ऑड है, 1 का 9 के साथ नहीं बनेगा, 1 और 9 का डिफरेंस होता है 8, तो 8 ऑड नहीं होता है। अब 2 का देखिए, 2 का 4 के साथ डिफरेंस होता है 2, तो नहीं। 2 का 6 के साथ होता है डिफरेंस 4, नहीं। 2 का 9 के साथ होता है 7 डिफरेंस, तो 2 का पेयर बन जाएगा, ऑर्डर पेयर बन जाएगा 9 के साथ। अब 3 का किसके साथ बनेगा बच्चों, 4 के साथ। 3 का 6 के साथ भी बनेगा, 3 का 9 के साथ नहीं बनेगा, क्यों, इनका डिफरेंस आता है 6, 6 इवन होता है। 5 का बनाइए 4 के साथ, 5 का बनाइए 6 के साथ, 5 का 9 के साथ नहीं बनेगा, तो ये है। तो अब देखिए यहाँ पे डोमेन क्या होगी, ये हमारा रिलेशन बन गया। अगर डोमेन पूछते तो डोमेन क्या होगी वो देख लीजिए आप। डोमेन होगी इसकी 1 2 3 एंड 5, और रेंज क्या होगी बच्चों, रेंज होगी
4 6 9। अच्छा कोडोमेन क्या होगी बच्चों? कोडोमेन मतलब कहाँ से रेंज हम सपोज कर रहे थे आएगी, यहाँ से आएगी ना, y बिलोंग्स टू b है ना, तो इसमें सीधा सेट b लिख दीजिए। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कहा है इन फिगर 2.7 आपको 2.7 फिगर दे रखी है, इसमें ये एरो डायग्राम आपको दे रखा है। ये एलिमेंट इससे रिलेट करता है, ये इससे रिलेट करता है और ये इससे रिलेट करता है। अब देखिए इसमें मैंने क्या कहा है, शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P एंड Q, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है और रोस्टर फॉर्म, और इनकी डोमेन और रेंज भी हमें बतानी है। देखिए सेट P में 3 एलिमेंट है 5 6 7, और सेट Q में 3 एलिमेंट है 3 4 5। अभी आपस में कैसे रिलेट करते हैं वो देख लीजिए। 5 तो रिलेट करता है 3 से, अब 6 रिलेट करता है 4 से, और 7 रिलेट करता है 5 से। तो ये तो इनकी रोस्टर फॉर्म आ गई। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। सेट बिल्डर के लिए आप क्या करिए, P के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें x मान लीजिए और इसके जो एलिमेंट्स हैं उन्हें y मान लीजिए। अब x और y में रिलेशन देखिए क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है। क्या है? 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिलेशन R जो होगा वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर होगा, वेयर x माइनस y किसके बराबर है? 2 के, और x बिलोंग करता है किससे? P से, और y बिलोंग करता है Q से। तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में और ये आ जाएगा रोस्टर फॉर्म में। अब देखिए इसका डोमेन क्या होगा बच्चों। डोमेन जो पहले आ रहा है एलिमेंट 5 6 7, और रेंज जो एलिमेंट बाद में आ रहे हैं 3 4 5। अच्छा कोडोमेन, कोडोमेन होगा जहां से हम सपोज करने के रेंज है। रेंज हम यही से तो मान रहे हैं, y कहां से आ रहा है? Q से, इसे सीधा Q ही लिख दीजिए बेशक। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, बस इनको ध्यान से आप करिएगा, छोटी छोटी गलतियां इसमें हो जाती हैं। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है लेट, आपको एक सेट दे रखा है A, और उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? 1 2 3 4 6, इस तरीके से हम उसको डिफाइन है। मतलब ये आपको एक सेट A दे रखा है। लेट R विद द रिलेशन ऑन A डिफाइंड बाय, अच्छा R जो रिलेशन है उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं वो देख लीजिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर पेयर लेंगे किसका? A और B का, और A और B दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए? A से, और रिलेशन क्या होगा? B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। इसमें B जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए किससे? A से। तो हमें क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसके डोमेन और रेंज भी निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। देखिए इसमें जो डोमेन आएगी वो भी सेट A से आएगी, रेंज जो आएगी वो भी सेट A से आएगी। तो वो हम कैसे निकालेंगे देख लीजिए। देखिए इसमें A और B में जो रिलेशन है, ये जो बाद वाला है B, ये इससे डिविजिबल होना चाहिए। बाद वाला जो है वो इससे डिविजिबल होना चाहिए। चलो B की वैल्यू पहले मैं 1 लेता हूँ, तो 1 किससे डिविजिबल होगा? सिर्फ 1 से।
1 ना तो 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से, ना 4 से, ना 6 से। चलो अब मैं b की वैल्यू लेता हूँ 2। 2 किससे डिवाइड होता है? एक तो 1 से डिवाइड होता है और एक 2 से। अब 3 देखिए, 3 1 और 3 दोनों से डिवाइड होता है। अब आप आ जाइए 4। 4 किससे डिवाइड होता है? 1 से। 4 डिवाइड होता है 2 से, 4 डिवाइड होगा 4 से। अब नेक्स्ट है 6। 6 किससे डिवाइड होगा? 1 से। 6 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 6 किससे डिवाइड होगा? 3 से। 6 किससे डिवाइड होगा? 6 से। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। तो यहाँ देखिए डोमेन क्या है? डोमेन है हमारे पास जो पहले एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 एंड 6, और रेंज भी सेम ही है 1 2 3 4 एंड 6। अच्छा, अगर आपसे को डोमेन पूछी जाए तो देखिए रेंज आएगी कहाँ से? सेट ए से ही तो आएगी। बाद वाले एलिमेंट बी है, बाद वाले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो रेंज हम कहाँ से सपोज कर रहे हैं आएगी? ए से। तो को डोमेन क्या होगा इसका? सेट ए होगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कहा है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय। हमें ये एक रिलेशन दे रखा है आर, हमें एक रिलेशन दे रखा है आर। इसका जो पहला एलिमेंट होगा इसमें ऑर्डर पेयर बनाना है। क्लियर है? ऑर्डर पेयर में इसे हम y मानते हैं ना, इसे y जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? x + 5 के बराबर होना चाहिए। और x किससे बिलोंग करेगा? 0 1 2 3 4 5 इससे बिलोंग करेगा। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने कहा है आपको एक रिलेशन बनाना है r, और r का जो है वो सेट होगा ऑर्डर पेयर्स का। उसमें पहले एलिमेंट को x लेते हैं और दूसरा एलिमेंट जो है जिसे हम नॉर्मली y ले देते हैं वो किसके बराबर होगा? x + 5 के बराबर होगा। x की वैल्यू क्या लेनी है आपको? ये लेनी है 0 1 2 3 4 5। तो देखिए पहले आप पुट करिए 0, तो 0,5 आ जाएगा। फिर 1 पुट करिए यहाँ पे 1,6, फिर 2 2,7, फिर 3 करिए 3,8, फिर 4 4,9, फिर 5 पुट करिए 5,10। तो ये हमारा जो है रिलेशन आ जाएगा। अच्छा, अगर इसकी डोमेन भी पूछी और रेंज भी पूछी है इन्होंने, तो डोमेन तो इसमें आएगी 0 1 2 3 4 5, और रेंज बच्चों आएगी 5 6 7 8 9 और 10। अच्छा, इसमें देखिए को डोमेन आप नहीं बता सकते इसकी क्या होगी। उसका रीजन क्या है? उन्होंने कोई सेट दिया ही नहीं जिसमें से हम एज्यूम करेंगे कि जो वैल्यूज हमारी आएगी। क्लियर है? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए तो आप सेट ऑफ रियल नंबर्स लिखाना कि सारे के सारे रियल नंबर्स जो है हमारा को डोमेन होगा। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने कहा है राइट द रिलेशन आर। हमें आर जो है रिलेशन बनाना है। किस तरीके से? आर रिलेशन जो है वो ऑर्डर पेयर का सेट है x, x3, where x is a prime number less than 10।
और इसके हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो देखिए प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन से होते हैं। देखिए प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से करते हैं, जिनके दो ही वेक्टर होते हैं, 1 और एक इटसेल्फ। तो देखिए 1 को तो हम प्राइम नंबर लेते नहीं है, 2 होता है प्राइम नंबर, 3, 5, 7। तो ये हमारे पास 4 प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 5 और एक 7। तो आप पहले x की वैल्यू 2 रखिए यहाँ पे, तो 2,8, क्यों 2 की पावर 3 कितना होता है 8, फिर 3 रखिए, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, फिर x की वैल्यू 4 लीजिए, तो 4 की पावर 3 कितना आएगा 60, सॉरी 4 नहीं लेना 5 लेना है, फिर आएगा 125, फिर 7 लीजिए 343। तो ये हमारा जो है रिलेशन बन जाएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है आपको एक सेट दे रखा है ए और उसके एलिमेंट्स है एक्स, वाई, जेड, और एक सेट आपको दे रखा है बी, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब आपको बताना है ए टू बी कितने रिलेशन इसमें बन सकते हैं। क्लियर? इसका फॉर्मूला होता है, पहले आप क्या करिए ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए। क्या होगा, x, 1, x, 2, y, 1, y, 2, z, 1, z, 2। अब देखिए हमें नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू बी वो क्या होता है, देखिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ए टू बी जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का। क्लियर है? देखिए ए टू बी रिलेशन जो होता है वो होता क्या है, ये सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो आप ये देखिए इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, इसमें कितने एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर 6, दैट मीन 64 सबसेट्स होंगे किसके, ए क्रॉस बी के। तो इसका मतलब इसके कितने रिलेशन बनेंगे 64 रिलेशन इसके बन जाएंगे। एक और दोबारा समझ लीजिए, आपको एक सेट दे रखा है ए, एक सेट दे रखा है बी। अब वो कहते हैं इनके बीच में ए टू बी कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो रिलेशंस की डेफिनेशन क्या होती है, ए टू बी जो रिलेशन होता है वो होता क्या है, वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो हमने पहले ए क्रॉस बी निकाल लिया। अब ये जो ए क्रॉस बी है इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, उसके लिए हम पहले देखेंगे इसमें कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। अगर एक सेट में 6 एलिमेंट है तो उसमें उसके 2 की पावर 6 डेट मीन 64 सबसेट बन सकते हैं। इसलिए ए टू बी कितने रिलेशन होंगे 64 रिलेशन होंगे। अब देखिए इसके बाद है 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने कहा है लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड मतलब हो गया इंटीजर, डिफाइंड बाई आर जो है वो ए बी का ऑर्डर पेयर होगा। यहाँ पर ए बी जो है दोनों के दोनों इंटीजर्स होंगे और इनमें रिलेशन क्या होगा, a माइनस बी इज एन इंटीजर। यहाँ पे a माइनस बी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो आपको क्या करना है, इसके डोमेन और रेंज निकालनी है। क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको ए बी के ऑर्डर पेयर छाटने हैं सही रिलेशन बनाने के लिए, और इसमें ए और बी दोनों इंटीजर होने चाहिए और उनका डिफरेंस रिलेशन क्या होगा, पहले वो इंटीजर और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है ए और बी का वो भी इंटीजर हो। तो देखिए आप किसी भी इंटीजर को किसी भी इंटीजर से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा। सही, जैसे आप 1 ले लीजिए,
मान लो मैंने a की वैल्यू 1 ले ली, तो 1 को आप जिस मर्जी इंटीजर के साथ सब्ट्रैक्ट कर लो, हमेशा आंसर इंटीजर ही आएगा। ऐसे a की वैल्यू 2 ले लीजिए, उसको भी जिस मर्जी इंटीजर के साथ सब्ट्रैक्ट कर लो, इंटीजर ही आएगा। सिमिलरली जितने भी इंटीजर्स दे रखे हैं उनका डिफरेंस अगर दूसरे इंटीजर के साथ करोगे तो आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो डोमेन होगी वो भी इंटीजर होगी और रेंज जो होगी वो भी क्या होगी, इंटीजर होगी। अच्छा, को डोमेन अगर पूछते तो वो भी इंटीजर होगी। तो यहाँ पे डोमेन, को डोमेन और रेंज तीनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। क्लियर है? अच्छा देखो, मैं आपको एक एरो, ये जो एरो डायग्राम है एक बार दोबारा बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ देखा 3 यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 8, ऐसे इन्होंने रिलेट करके दिया हुआ है। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, सॉरी रोस्टर फॉर्म। 3 रिलेट करता है 5 से, 4 रिलेट करता है 6 से, और 6 रिलेट करता है 8 से। तो देखो हम ऐसे पढ़ेंगे इसको, 3 की जो इमेज है वो 5 है, 4 की जो इमेज है वो है 6, 6 की इमेज है 8। अच्छा, 5 की प्री इमेज है 3, 6 की प्री इमेज है 4 और 8 की प्री इमेज है 6। ये ध्यान रखिएगा। देखो 3 की इमेज है 5, 4 की इमेज है 6, 6 की इमेज है 8। अच्छा, अगर वहां से पढ़ना हो, 5 की प्री इमेज 3 है, 6 की प्री इमेज 4 है, 8 की प्री इमेज 6 है। तो ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा इसके बारे में।